Hi guys, this is Dhananjay here and I am the CEO of Moksha, and today our topic is how to select a country. आप जब मोक्ष का ऐप देखते हो तो वहाँ पे 17 डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे करीब करीब 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिसिन की, जहाँ पे एक बटन दबा के आप कोई भी मेडिकल सीट वहाँ पे बुक करा सकते हो. इट्स सो सिंपल. इट डजंट टेक मोर देन 15 मिनट्स टू गेट द रिजर्व अ सीट, and on your mobile you will receive directly the admission letter from the university. So admission पाना difficult नहीं है. Actual difficulty क्या है? सही country और सही university पे जाना, क्योंकि आप गए नहीं हो, आपको experience नहीं है, आप YouTube पे ऊपर डिसाइड करना चाहते हो, आप किसी को पूछ के डिसाइड करना चाहते हो, वो सब वर्क नहीं करने वाला. आपको अपना लॉजिक और एक प्रॉपर रिसर्च लगेगा जिसकी वजह से आप सही कंट्री पे पहुंच पाओगे. यहाँ पे मैंने सारे 17 कंट्री का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है. ऐप में आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट करके कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो. पर ये जो सेशन है वो आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए मदद कर सकता है. चॉइस आपकी है, ऑप्शन सारे हैं, बट चॉइस आपकी है. बहुत सोच समझ के अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना. एक कंट्री सिलेक्ट करते समय आपको चाहिए क्या? बेसिकली द कंट्री शुड बी डेवलप्ड कंट्री. द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रिवेलिंग देयर फ्रॉम मैनी ईयर्स. उनको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए. जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अच्छा चाहिए. एक छोटा सा कंट्री जिसमें पॉपुलेशन नहीं है, वैसी वाली कंट्री का कोई फ़ायदा नहीं है. नहीं तो पेशेंट्स नहीं आएंगे तो एक्सपोजर नहीं मिलेगा. एक छोटी ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ ज़्यादा करके प्राइवेट कॉलेज ही है और इसके लिए एजेंट सबसे पहले वहाँ पे भागते हैं क्योंकि उसमें से कमीशन मिलता है, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है. क्या आपको वो सूटेबल है? नहीं है. सो ऐसे वाले मैंने क्या किया है कि मैंने सारे कंट्रीज़ को डिवाइड करके दिया है एज पर अवर लास्ट 8 years ऑफ एक्सपीरियंस. भाई स्टूडेंट्स तो कुछ भी हमको आके बोलते हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि वी गाइड यू प्रॉपरली एंड प्लेस यू इन द राइट प्लेस. करेक्ट? So there are 17 countries, 150 universities. फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अपन सही कंट्री को चुने. मैंने क्या किया है, 3 कंट्री में 3 बॉक्सेस में डिवाइड करके दिया है 17 कंट्री को. एक बॉक्स है जो पॉजिटिव बॉक्स है, एक है जो एवरेज बॉक्स है, और एक है जो निगेटिव बॉक्स है. ठीक है? पॉजिटिव में आपके पास 7 कंट्रीज हैं, एवरेज में आपके पास 5 है, और निगेटिव में आपके पास 5 है. What I am going to do is try to tell you why this is negative, why this is average, why this can be considered as positive. However, the final choice remains with you. अगर मुझे कोई बोलेगा कि सर मुझे जॉर्जिया में जाना है, no problem. मैं बताऊंगा भाई प्रॉब्लम है, पर अगर तुझे जाना है, बच्चों की सुनना है या वीडियो देख के जाना है या इलॉजिकल वे में डिसाइड करना है, तो वो करियर आपका खराब करेगा. ठीक है? बट वी हैव नो प्रॉब्लम इन प्लेसिंग यू हियर, सिमिलरली हियर. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? व्हाई दीज आर इन एवरेज बॉक्स एंड व्हाई दीज आर मच मोर पॉजिटिव कंट्रीज? लेट मी एक्सप्लेन यू वन आफ्टर अदर. दिस माइट बी अ स्लाइटली लॉन्गर वीडियो देन नॉर्मल, क्योंकि 17 कंट्री का जस्टिफिकेशन देने वाला हूं मैं. ये वीडियो देखने के बाद में आपका फंडा एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा मुझे कहाँ जाना है. That I can guarantee you. इससे ऊपर 1-2 कंट्री होती है जैसे उज्बेकिस्तान और मॉरिशियस और ऐसे मतलब छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो वो मैंने कंसीडर नहीं किए हैं. ये 17 कंट्री मिला के अराउंड 97% ऑफ द स्टूडेंट्स विल चूज फ्रॉम दीज 17 कंट्रीज. ओके, दोज अगर 20,000 स्टूडेंट जा रहे हैं तो 97% ऑफ 20,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गो इन दीज 17 countries. Some may be misguided, some may be their own choice, some may be well guided. So you just have to make up your mind, how do I decide my country in case I am not getting admission in India. Okay, let's see this. So Russia developed 1996 से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं. सबसे पहले रशिया से शुरू हुआ था फ्लो. वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स नए नहीं हैं, आज 25 साल से वहाँ पे सिखाया जाता है. प्रॉब्लम एक है कि जो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो टीचिंग है वो बाइलिंगुअल में है. इंग्लिश लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है. एम्बेसी ने बोला है
टॉप वाली रेटेड कॉलेज में ही जाओ अगर आपको फुल इंग्लिश में प्रोग्राम चाहिए तो। आई विल शोकेस टू यू लेटर ऑन in when you click on Russia on the mobile app, you will go to another video where I will showcase to you how to get the actual information from the government of India websites. Instead of listening to the agents, the easiest way to gather the information is through your own research. So that is a separate video. For each country we are preparing and we are uploading a video so that you are absolutely clear how to choose a university in that country. But today we are going to say this is far more experienced, far more developed. There are 50 universities which were approved on MCI list for a long time. Of course, now NMC has taken over. NMC says you can go and study anywhere. But then अपना तो responsibility है कि हम समझे कि कहाँ जाना चाहिए. So Russia is one place where you can consider with a very clear indication. 50 में से जाने के लायक सिर्फ 6-7 ही हैं जो full English में प्रोग्राम रन करते हैं. आपको वो कैसे ढूंढना है वो नेक्स्ट वीडियो पे रशिया के वीडियो में देख लेना, आपको बताएंगे हम लोग. यूक्रेन बिकॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियंस विच आर स्टडिंग इज इन यूक्रेन बिकॉज फुल प्रोग्राम्स आर इन इंग्लिश. द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी लो, द वेदर इज मच मोर प्लेजेंट देन इन रशिया because it is on the southern part of Russia, and the programs which are running over there have proven Indian messes are there, proven FMG ratios are there. So you can of course in Ukraine again, इस यूक्रेन में वेस्ट पार्ट में जाना चाहिए, ईस्ट में नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, वॉर जोन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. कैसे यूक्रेन के अंदर अगर आप यूक्रेन सिलेक्ट करते हो तो यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचे सिलेक्शन में. चाइना सुपर पावर, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज आर बेस्ड इन चाइना. जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाइना में मिलेगा वो पूरे सभी 17 कंट्री में नहीं मिलने वाला. एक एक कैंपस 1000 एकड़ के लैंड के ऊपर बना हुआ है. ठीक है. पेशेंट्स फ्लो मैक्सिमम इन चाइना नेचुरली बिकॉज पॉपुलेशन इज हाईएस्ट. सिटी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन बहुत हाई है. हाईली डिसिप्लिन्ड मैनर में पूरा कोर्स सिखाया जाता है और फुल इंग्लिश में प्रोग्राम है. सीटें कम होती हैं, मेरिट हाई चाहिए, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब चक्कर है. बट अगर चाइना में मिलता है अच्छे मार्क वाले को, दे कैन सिलेक्ट द चाइना बिकॉज यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड स्टेट में आप घुस रहे हो. कोई आलतू फालतू आर्मेनिया या किर्गिस्तान जहाँ पे कुछ है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे कंट्री में नहीं जा रहे हो. कॉस्ट दोनों का सेम है. द फनी फैक्टर इज यहाँ पे मार्क्स चाहिए आपको. यहाँ पे आपको स्टूडेंट एजेंट बनता है, डॉक्टर नहीं बनता. वो स्टूडेंट आके आपको बोलता है अरे तू मेरे साथ चल. तो ये वाला चक्कर है पूरा. ठीक है. वो आपके में से पैसा कमाएगा, आप भी अगले साल वही करने वाले हो, वो चेंज चलते रहेंगे. मोल्डोवा इज अ पार्ट ऑफ यूरोप. इट इज ऑन द जंक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन. मल्टीपल आप चेक कर लो वर्ल्ड मैप में. तो इसके अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूरोप इज अवेलेबल. स्लाइटली एक्सपेंसिव बट यू कैन गो. मोल्डोवा में एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चे जाते हैं इंडियन. करीब 600 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में इंडिया से. मेजरली साउथ इंडियन स्टूडेंट जाते थे क्योंकि वहाँ पे एक अलग क्रेज है यूरोप में जाने का. बट ऑफ कोर्स इफ यू हैव स्लाइटली मोर मनी यू कैन ऑल्सो चूज. या यहाँ बजट अगर 20 लाख का है, यहाँ पे 20 से 25 लाख का है, यहाँ पे 20 से 25 लाख का है, यहाँ पे 30 से 35 लाख का है. सो बढ़ जाता है बजट क्योंकि लिविंग कॉस्ट भी हाई है. Germany, free education and the most developed country of Europe with free education. Who will say no to Germany? ठीक है. सो इसका प्रोग्राम भी कैसे होता है वो मैंने दूसरे वीडियो में सेपरेटली, अगर आप जर्मनी पे क्लिक करोगे वहां पे एक वीडियो आएगा, वो वीडियो जरूर देखना, पूरा प्रोग्राम समझना, उसके बाद ही आगे बढ़ना. पोलैंड, another European Union, the most expensive country to study MBBS in Europe is Poland. ये फ्री है, ये अपने प्राइवेट कॉलेज जितना है. डीम्ड यूनिवर्सिटी का खर्चा है 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा है. ठीक है. एंड फाइनली 7th मैं बेलारूस इसलिए रख रहा हूँ. इट वाज काइंड ऑफ रशिया ओनली. जैसे यूक्रेन कट होकर 91 में अलग कंट्री बना, बेलारूस अलग कंट्री बना. It's a much smaller country, only 4 universities, around 1000 students from India are already studying there, and very peaceful,
nice, and at least you get good quality infrastructure. Population is less, hospital affiliation is there, but patient flow is less. So Belarus is not one of the best, इसलिए मैंने 7वां नंबर लिखा है. You can also convert it into over here, but I have put it here as a last option. ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव लिस्ट, जहां पे आप जाके गारंटीड आपको पढ़ाई अच्छी मिलेगी, सराउंडिंग अच्छा मिलेगा, स्टेट पूरा डेवलप्ड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मिलेगा, हॉस्पिटल अफिलिएशंस अच्छी मिलेगी और मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मिलेगी. सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जिसको 100 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है मेडिसिन सिखाने का. ओनली थिंग, आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट करो, उसमें यूनिवर्सिटी सही तरीके से सिलेक्ट करो, आपका डिसीजन बहुत फास्ट हो सकता है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरेज, व्हाई दे आर इन एवरेज क्वालिटी. एवरेज क्वालिटी बांग्लादेश, क्योंकि इसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा मिलेगी, पर FMG एग्जैक्ट MBBS इन इंडिया का रेप्लिकेशन है. पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश तीनों ने ब्रिटिशर सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तीनों में सेम प्रोग्राम चल रहे हैं. ठीक है, सो ये जो बांग्लादेश में है, इसी वजह से FMG एग्जाम का हाईएस्ट, ये 17 कंट्री में हाईएस्ट पासिंग रेशियो सिर्फ बांग्लादेश का है. ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज फर्स्ट ईयर में आपका फी स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है. ठीक है, कंपेयर टू दिस, अगर यहाँ पे 2-2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा होगा, फी स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे 7 से 8 लाख का फी स्ट्रक्चर होता है बांग्लादेश में. ठीक है, सो ये इसलिए मैंने एवरेज में डाला है आपके लिए कि भाई खर्चा करना पड़ेगा, बट टोटल खर्चा वही 25 से 30 लाख रुपए के बीच में आता है. ओके, तो टोटल खर्चा कम है, एवरेज में इसलिए डाला है क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इतनी पुरानी नहीं है, बट जाने में वांदा नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला, वेस्ट बंगाल एंड कश्मीर, दिस 3 प्लेसेस जो इंडिया के 3 अलग अलग एंड हैं, वो तीनों जगह से बांग्लादेश में बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं. ठीक है, अनदर थिंग इज कजाक, एवरेज क्वालिटी, बट वहां पे एक वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, इसलिए मैंने एवरेज में डाला है. ठीक है, गो ओनली फॉर टॉप, अदरवाइज कजाक में मत जाओ. बाकी का सारा कॉलेज आई वुड हैव पुट इन नेगेटिव. ओके, मलेशिया is average because of the reason that it is high cost program, almost matching with our private colleges, but the study will be fantastic. There are programs which lead you to USMLE. We have got USMLE. Moksha has tied up with the university where Moksha USMLE programs are available. Similarly, Moksha has tied up with one of the universities in Ukraine where only USMLE programs will be running. So there are such options. Those who can think of going to post-graduation residency in USA, they should actually opt for such universities. But as a country, एक इंडिया ही दिखेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि अगर कोई अब्रॉड में आए हो. इतना कंफर्ट जोन रहेगा, सिंगल फ्लाइट, आप हर सिटी से एक फ्लाइट मलेशिया कोलालमपुर जाती है. कॉलेजेस आर ऑल्सो, ओनर्स आर इंडियंस इन मेनी ऑफ द कॉलेजेस. इंडियन मैनेजमेंट जो होती है वही वहाँ पे मिलेगा, खाना मिलेगा इंडियन, इंटरनेशनल अरीना जरूर मिलेगा, बट बाकी सारा इंडियन मिलेगा. तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. एक यूनिवर्सिटी है जो आपको इंडिया के करिकुलम के हिसाब से सिखाएगी, एक यूनिवर्सिटी है जो USMLE के करिकुलम के हिसाब से सिखाएगी. आपको अपना फाइनल डेस्टिनेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करना है, पर खर्चा दोनों में इंडियन प्राइवेट कॉलेज जितना आएगा, 60, 70, 80 लाख रुपए के बीच में होगा. ठीक है, सो मलेशिया इसलिए एवरेज डाला है क्योंकि कॉस्ट हाई है. ज़ेक क्योंकि यूरोप में है, पर कॉस्ट एग्जॉर्बिटेंटली हाई है. ठीक है, इसलिए मैंने एवरेज में डाला है. एज अ क्वालिटी इट शुड कम हियर. यहाँ पे आपने देखा होगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस कॉलेज मिल रही है, आपको कॉस्ट एकदम कम है. ये किसी में भी कॉस्ट एग्जॉर्बिटेंट नहीं है, ये तो फ्री में है, एक्सेप्ट पोलैंड सबसे एक्सपेंसिव है. बट बहुत सारे इंडियंस ऐसा सोचते हैं कि मुझे यूरोप में सेटल हो जाना है, तो पोलैंड कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस. ज़ेक वैसा ही होता है, पर ये थोड़ा सा इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसिव है. ठीक है, इसलिए ये एवरेज में डाला है. हाई FMG है तो जा सकते हो, पर दे आर नॉट द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, प्राइवेट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम.
अब निगेटिव लिस्ट पे आते हैं कि इस कंट्री को आपको क्रॉस क्यों मारना चाहिए। If I was to send you, I would not have chosen this country for you. You can choose, but I won't. Why? फिलीपींस, भाई मेरे दूसरे वीडियोस देख लो, यहाँ पे प्रोग्राम MBBS का है ही नहीं डायरेक्टली। यहाँ पे पहले BS है, फिर एंट्रेंस एग्जाम है NMAT का, और फिर उसके बाद में MBBS है। NMAT में नहीं मिला, नहीं मेरिट में आए तो सिस्टम के बाहर इंडिया में BS का डिग्री लेके वापस आना है। और सारे के सारे कॉलेज प्राइवेट है, जिसको एक्सपीरियंस 20, 25, 50 साल के अंदर का है, वैसी प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम, कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। टॉप आइकन पे CMP करके लिखा हुआ है, उसमें आपको BSc इंडिया में ही करना है। NMAT का एग्जाम का प्रिपरेशन इंडिया में ही हम करवाएंगे, और फिर सिर्फ 3.8 इयर्स में फिलीपींस, उसमें अभी भी ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग फूल्ड, यू आर नॉट पेइंग फॉर BSc, you are sure of NMAT, you are not going to come back from Philippines after BSc degree, no need of that। आराम से फ्री में BSc करो इंडिया में, जो 2-5-10 हज़ार रुपया लगता है बस, नहीं तो आपको लूट लिया जाएगा। 6 से 10 लाख रुपया यहीं पे खत्म कर देंगे सिर्फ BSc के लिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जॉर्जिया इज इन नेगेटिव लिस्ट फॉर 100% श्योर, क्योंकि एजेंट आपसे बहुत सारी चीज छुपाता है। मैक्सिमम 98% ऑफ द कॉलेजेस आर प्राइवेट कॉलेजेस, देयर आर लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट। आपको मैं इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया जो है वो टाइप करो, आपको पहला चीज तो दिखेगा इंडियन एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी बैठी है आर्मेनिया में, वहां पे कुछ हो गया, कोई संभालने वाला नहीं है। आपको यहाँ से एजेंट ने भेज दिया, दोबारा आपसे बात नहीं करने वाला, डाल देगा प्राइवेट कॉलेज में जहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खर्चा जो है वो बहुत ही कम बताया जाएगा, वहां जाके पता चलेगा कि आपको खर्चा तो लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। जॉर्जिया इज अ कंट्री विच इज थिंकिंग टू जॉइन हैंड्स विद यूरोपियन यूनियन, वो बता के आपको भेजा जाएगा। वो यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो या ना हो, आप तो अपनी करियर बर्बाद कर चुके होंगे। सो मैं आपको, जब आप इस पे क्लिक करोगे, दूसरे वीडियो पे जाओगे, वहां पे क्लियर पिक्चर आएगा कि एक्चुअल रियलिटी ऑफ जॉर्जिया क्या है। आर्मेनिया में थोड़े बहुत बच्चे को भेजा जाता है 12 लाख में MBBS बोल के, इट्स अ चीप क्वालिटी। 12 लाख वेस्ट मत करो, चुपचाप BSc इंडिया में कर लो, नो प्रॉब्लम। कॉम्बो में चले जाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 12-15 लाख में डॉक्टर बन जाओगे, इंडिया में रह जाओ आराम से। ये इतना घटिया क्वालिटी का कंट्री है, ये अभी अपकमिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। मैंने बताया ऑलरेडी, बहुत स्टूडेंट्स यूपी और बिहार के गांव खेड़े से पूरा क्राउड यहीं पे जाता है। अगर मैं गया, मैं यूपी के गांव में हूँ या बिहार के गांव से हूँ और मैंने किर्गिस्तान गया, वहाँ जाके देखा कैसे मुझे एजेंट ने उल्लू बनाया है, मैं अगले साल मैं ही एजेंट बन जाऊँगा, दूसरे बच्चों को मेरे गाँव से लेके जाऊँगा। सुन के अच्छा मेरे गांव वाला बाजू वाला ही है तो भरोसा है, फादर एजुकेटेड है नहीं, गांव खेड़े में फार्मर है, लैंड बेच के बच्चे को भेज दिया। ये क्राउड पूरा वो है किर्गिस्तान का। सो किसको अगर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पासिंग ऑफ एवरी काइंड ऑफ लाइसेंस एग्जाम लेटर ऑन, इफ यू आर रियली अ गुड, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर एंड इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट, अवॉइड दिस फॉर श्योर। ठीक है। और फाइनली USA का प्रोग्राम लेके कैरेबियन में भेजा जाता है, वो थोड़े बहुत 200-500 स्टूडेंट जाते हैं, पर 20,000 में से 200-300 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस वाले प्रोग्राम में जाते हैं। मैंडेटरी CAM HP का एक्रेडिटेशन कंपलसरी है, ये नॉन CAM HP वाले स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, वहाँ से कभी जिंदगी में USA नहीं जा पाओगे। सो वहाँ पे 3 तरीके की कॉलेजेस हैं। एक है जो 40-50 लाख वाली नॉन CAM HP वाली यूनिवर्सिटीज, जो टोटल बोगस है, वहाँ से कभी US जा नहीं पाओगे। एक है जो 80 से करोड़ रुपया वाली, जो एवरेज क्वालिटी की है, उसमें से एक आध दो आपको एक्चुअल CAM HP वाली मिलेगी, बट वो एवरेज, इतना खर्चा करके इससे तो अच्छा ही इंडिया में प्राइवेट में ले लो। तीसरा वाला है जो सुपर क्वालिटी का है, वो 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, ये गारंटीड आपको US से भेजेगी। तो आपको अगर बजट बहुत हाई है तो आप जा सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैरेबियन में अगर 300 स्टूडेंट जाते होंगे तो उसमें से 295 स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं, जो जाने लायक नहीं है।
5 स्टूडेंट इसमें जाते हैं क्योंकि पैसे का खर्चा बहुत है। इसलिए मैंने निगेटिव में डाला है लिस्ट में कि भाई हो सके तो इसको अवॉइड करो, अगर जाना ही है तो इसमें जाओ, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ गोइंग फॉर। Okay, so I think I have given you a brief about how to select the country out of the 17 options. अगर कोई भी कंट्री पे क्लिक करोगे ऐप के ऊपर तो आपको उसमें कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ऐसा मत समझो कि रशिया में 50 यूनिवर्सिटी है सारी अच्छी है, नहीं है, सिर्फ 7-8 ऑप्शन मिलेंगे। इसी हिसाब से आपको अपनी विश लिस्ट तैयार करनी है, अपना एक पूरा पिक्चर क्लियर करना है कि यूक्रेन में वेस्ट पार्ट में कितनी है, 5 से 6 कॉलेजेस, ईस्ट में अगर वॉर जोन है नहीं जाना है। चाइना में ए ग्रेड की कॉलेजेस कितनी है, WHO ने ग्रेड किया है चाइनीज यूनिवर्सिटीज को, तो कितना ए ग्रेड का है, कितना बी ग्रेड का है, कितना सी ग्रेड का है, तो इसी में जाओ, आपको बहुत फायदा होगा। तो इसमें करीबन 10 से 15 यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। सो ऐसे आप करते जाओगे तो 150 में से यू विल कम डाउन टू अ लिस्ट ऑफ 30 to 40 कॉलेजेस विच आर गुड फॉर यू। इसमें से अगर कैंसिल कर सकते हो, इसमें से अगर छोड़ सकते हो, तो इसमें से तो मुश्किल से 10 से 15 कॉलेज, 20 कॉलेज मिलेगी जिसमें आपको जाना चाहिए। खुद ही डिसाइड करो, पर रिसर्च करके करो। थैंक यू।